मैं आज का लाइव सेशन शुरू करती हूँ कि देखिए, मैंने टॉपिक आपको बताया था कि भारत में कोरोना जिहाद फैलाना क्या एक साजिश है और कौन वो है जो चाहता है कि भारत के आंकड़े बढ़े। भारत, पाकिस्तान और चाइना इन दो मुल्कों से घिरा हुआ है, इन दो मुल्कों के बीच है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप कैसे है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अब एक इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं और ये जो पूरा कोरोना वाला इशू हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी की छवि ऐसी उभर कर आई है पूरे विश्व में कि पूरा विश्व उनकी तारीफ कर रहा है, WHO उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन जो कुछ, हम नहीं कहते कि बाहर के दुश्मनों से तो हमारी सेना लड़ रही है, पर जो ये घर के भेदी है इनसे कौन लड़े। तो ये जो हमारे घर के ही भेदी है, जो हमें ही नुकसान पहुंचाने में लगे हुए, ये भेदी नहीं चाहते कि भारत में क्यों कम कोरोना केस हो, भारत में भी ज्यादा केस होने चाहिए। जैसे अमेरिका से भी वर्स्ट सिचुएशन भारत की हो, इटली स्पेन से भी वर्स्ट सिचुएशन भारत की हो, ऐसी पूरी कोशिश की जा रही है। जबकि भारत ने कदम कदम पर, मलेशिया जिसने हमें कभी सपोर्ट नहीं किया, 370 पर भारत के अगेंस्ट बोला, कश्मीर इशू पर भारत के अगेंस्ट बोला, जाकिर नायक को पनाह दी, फिर भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भारत ने मलेशिया को देने की बात कही और शायद पहुंचा भी दी है। तो भारत ने हमेशा सबका साथ दिया। चाहे ब्रिटेन की बात हो तो ब्रिटेन भी हमारे अगेंस्ट बोला था 370 आर्टिकल पर और कश्मीर इशू पर, बट फिर भी भारत, क्योंकि भारत एक वो देश है जो संस्कार और संस्कृति से जाना जाता है, तो हम लोग जब ऐसा क्रिटिकल टाइम आता है तो मुझे लगता है ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। एनीवेज, हम आज का लाइव सेशन शुरू कर देते हैं। देखिए, कल हमने बांद्रा वाली जो घटना देखी, अब बांद्रा वाली जो पूरी घटना थी वो पूरा प्री प्लान था। इस पूरी घटना के अंतर्गत मैं आपको बता देती हूँ कि 4 लोगों ने अफवाह फैलाई। इन 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है और अभी जस्ट न्यूज आ रही है कि 8 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों के नाम है, सबसे पहला वो विनय दुबे, दूसरा आलम मोहम्मद, तीसरा मोहम्मद अमरुद्दीन और चौथा रऊफ हुसैन शेख। इन 4 लोगों ने अफवाह फैलाई। अब जहां तक विनय दुबे का सवाल है, अब ये देखो, मैं आपको सोचने पे मजबूर कर दे रही हूँ क्योंकि मैं वो सवाल उठा रही हूँ जो उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता है, लोग डरते हैं। पर ये मेरी सोच नहीं है, ये जिन लोगों की सोच है ना उनको मैं काउंटर कर रही हूँ कि आप हमेशा ब्राह्मणों पे उंगलियां उठाते हो, ब्राह्मणवाद और दलितवाद की राजनीति आप खेलते हो। ये सारे लोग जो ब्राह्मणों को गाली देते हैं और ब्राह्मण और दलित को हिंदुओं में ही अंदर अंदर फूट डालकर अलग करने की कोशिश करते हैं, क्या यही बरखा, यही राजदीप, यही सागरिका, यही राणा आयुब, इन लोगों ने या साक्षी जोशी जैसे लोगों ने, इन लोगों ने विनय दुबे के अगेंस्ट एक शब्द भी क्यों नहीं लिखा? दुबे तो ब्राह्मण होता है ना, फिर इसके अगेंस्ट क्यों नहीं बोले? क्यों जिग्नेश मेवानी और मायावती और अखिलेश यादव ये जो बार बार एंटी ब्राह्मण प्रोपोगेंडा अपने स्प्रेड करते हैं, ये क्यों विनय दुबे के अगेंस्ट नहीं बोले? ब्राह्मण है ना, इतनी बड़ी षड्यंत्र उसने रची। क्योंकि प्रॉब्लम इनको ब्राह्मणों से नहीं है, इनको ब्राह्मण तो सिर्फ एक बहाना है, इनका असल कार्य तो भाजपा और संघ को हराना है। इसलिए ये ब्राह्मणवाद और जातिवाद और दलितवाद का पूरा जहर घोल रहे हैं हिंदुओं में। तो आप इनको टारगेट करिएगा कि जब ये ब्राह्मणवाद और जातिवाद का, दलितवाद का जहर घोलते हैं ना, इनके मुंह पर ये तमाचा मारना कि क्यों विनय दुबे के अगेंस्ट नहीं बोले? क्योंकि यहाँ पे इनका जो ये प्रोपोगेंडा है, इनका जो टारगेट है, वो इनके यहाँ पे एजेंडे इनकी सेट नहीं होते हैं। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि एनसीपी के ही होम मिनिस्टर के साथ में, जो अभी महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर, उसके साथ काफी गहरे ताल्लुकात। आपको क्या लगता है, ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के इतनी भीड़ का जमा मस्जिद बांद्रा एरिया के बाहर इकट्ठा होना क्या संजोग है? हो ही नहीं सकता है। आपको और हमको 10 लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं तो हमारी बैंड बज जाती है। यहाँ पे हजारों की संख्या में, कर्फ्यू में, लॉकडाउन में ये लोग इतनी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो इनका मकसद साफ साफ है कि लॉकडाउन 1 होने के बाद में आज भारत के 12,000 केस ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो ये नहीं चाहते कि ये जो मानव चेन है ये टूटे, इसलिए ये लॉकडाउन 2 को खराब करने के लिए ये इनका पूरा प्रोपोगेंडा था। दूसरी चीज, ये आदित्य ठाकरे जो कल बोला ट्वीट करके, इस बंदे ने तो मुझे आज से 1.5 साल पहले ही ब्लॉक कर दिया था। सहनशीलता तो इनमें है नहीं, महाराज बनकर बैठे हैं वहां के नेता महाराष्ट्र के। तो इस आदित्य ठाकरे, जो कि दूसरा पप्पू है हमारे देश का, पप्पू नंबर 1 राहुल गांधी है, पप्पू नंबर 2 आदित्य ठाकरे है, जो सीधा सीधा केंद्र पर और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधता है और इतनी बेतुकी बात करता है कि इससे ज्यादा बुद्धि तो मेरे 8 साल के बच्चे में है, जो कहता है कि एक दिन के लिए तो ट्रेन चालू कर दो, इनको इनके गंतव्य तक पहुंचा दो। क्या इनको इतनी भी सेंस नहीं है कि एक संक्रमित व्यक्ति एक वक्त में हजारों को संक्रमित कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, ये कहता है कि मजदूरों को हेल्प नहीं पहुंचाई जा रही है, तो तुम और तुम्हारे पिता वहां के जो मुख्यमंत्री बनके बैठे हो, किस बात के मुख्यमंत्री बनके बैठे हो? क्या स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है? आप हर बात में योगी को टारगेट करते हो क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो बतौर सीएम आप हर चीज में योगी को टारगेट करते हो। और जब तुम्हारे स्टेट की बात आती है तो तुम नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हो। तो हमारे यहाँ पे पप्पू लिखा हुआ है क्या? हमें क्या आप बेवकूफ समझ रहे हो? तो एज अ मुख्यमंत्री ऑफ महाराष्ट्र की आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मजदूरों को अगर आप लोग खाना नहीं पहुंचा रहे हो या नहीं पहुंचा पाए हो, या वहां पे भी आप लोग घोटाले कर रहे हो, जैसे कि आपने मुंबई महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में घोटाले करके रखे हुए, वैसे ही घोटाले आप इन सब में कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, क्या लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है? एंड मोर ओवर, वो भीड़ कहीं और जगह की नहीं थी, वो जामा मस्जिद इलाके की ही भीड़ थी, क्योंकि जब पुलिस ने मारना चालू करा डंडे, तो ये सब लोग अपने अपने स्लम एरिया में जाके छुप गए, अपनी अपनी खोलियों में। तो ये जो मजदूर वाला पूरा आप लोग सीन क्रिएट कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ये मजदूर बेचारा परेशान हुआ है मोदी के दूसरे लॉकडाउन से, तो मैं आपको एक ये बात साफ साफ इन लोगों को कर देना चाहती हूँ कि अगर मजदूर परेशान होता तो उसके हाथ में थैले होते, बैग होते। ये लोग कल इन लोगों ने, मोदी ने अनाउंसमेंट करा, लेकिन 30 अप्रैल को और 30 अप्रैल तक लॉकडाउन ऑलरेडी एक्सटेंड करने का महाराष्ट्र सरकार ने घोषित कर दिया था, हम सबको पता है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि सारे प्रवासी जो है यूपी बिहार के हैं, तो अगर जो ये मजदूर प्रवासी है, तो यूपी बिहार का मजदूर प्रवासी को ये बात पता है कि वो बांद्रा में जमा मस्जिद के बाहर जाए इकट्ठे हुए, वहां से कोई ट्रेनें नहीं जाती है यूपी बिहार, वो ट्रेनें कहीं और जगह से CST और दादर से चलती है, तो इनको वहां जाना चाहिए था। तीसरी चीज ये कहते हैं कि
पूरी भीड़ मतलब मुंबई से बाहर जाने वाली थी, तो अगर बाहर जाना था इनको इनके गंतव्य तक तो ठेले वेले भी नहीं थे। और ये बात सामने आई है कि ये जो भी मजदूर थे वो ज्यादातर मालदा के थे, जो मैंने अपने कल के लाइव में बताया था, वेस्ट बंगाल के मालदा के, जो कि मालदा में भी बांग्लादेशी मुस्लिम है जो वहां पे माइग्रेट हुए थे और वहां से ये मुंबई नौकरी करने आए थे। और हमने इनका अपने चैनल से भी देखा है कि इनका ये कैमरों में कैद हुए, जहां ये लोगों से पूछा जा रहा है, इनका स्टिंग हुआ था इन मजदूरों की भीड़ के बीच में, जो इन लोगों के तथाकथित ये विनय दुबे टाइप के इन लोगों के जो छुटपुटिये लीडर थे जो इन मजदूर की भीड़ को लेकर आए थे, उन लोगों ने वो पूरा कैमरे में आया है कि आ गए, तो क्या हाँ हम लोग आ गए मजदूर ने कहा। अच्छा कितने बजे का टाइम कहते तो सर 4 बजे का। अच्छा पुलिस का क्या है, तो वो वहीं से पुलिस को फोन कर रहा है कि आप इस जगह पहुंच जाओ। अच्छा मीडिया भी आती होगी, मीडिया आने वाली है, पर उनको बोल देना हम 1-2 हजार में मानने वाले नहीं है, 15-15 हजार देने पड़ेंगे। ये पूरा कैमरे में कैद हुआ है इनका स्टिंग। तो ये पूरा प्री प्लान्ड प्रोपोगेंडा था ताकि ये लोग सेंटर को बदनाम कर सकें। मोर ओवर यूपी में कुछ होता है ना, योगी को आप बदनाम करते हो ना, भाजपा राज्य में कुछ होता है तो आप किसको बदनाम करते हो, आप बार बार सूरत वाली घटना पर उंगली उठा रहे हो, तो आप गुजरात सरकार पर उंगली उठा रहे हो, वहां यूपी सरकार पर उंगली उठा रहे हो, तो फिर महाराष्ट्र में हुआ है तो सेंटर पर क्यों उंगली उठा रहे हो। हिपोक्रेसी की कोई हद होती है, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का जो आईक्यू है ना उससे ज्यादा नर्सरी के बच्चे का आईक्यू चलता है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको आपकी पॉइंट पे काउंटर कर दिया। मैं आपको आज की घटना बताती हूँ। इन तबलीगी जमातियों ने जो पूरे देश में जो इन लोगों ने आतंक मचा के रखा है, मुसलमान पूरे विश्व में जाना चाहता है आतंकवाद फैलाने के नाम पर। पूरा विश्व जो है इस वक्त डॉक्टरों की पूजा कर रहा है, क्योंकि वो कोरोना से उन लोगों को बचा रहे। डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर, जान की परवाह ना किए बिना, हमने देखा है कि देश में और बाहर कितने लोगों ने जाने दी है, वो कोरोना वॉरियर्स बन के सामने आए। हमारे देश में ये मुसलमान इन्हीं डॉक्टरों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और मैं आपको आज की एक ही दिन की वो सारी घटनाएं बताती हूँ। मोरादाबाद वाली घटना, ये हाजी नबी मस्जिद इलाके में पत्थरबाजी करते हैं ये, और पत्थरबाजी में भी अब मतलब इतना हास्यास्पद लगेगा कि इनके मर्द तो पत्थर फेंकते ही थे, अब इनकी औरतों ने भी अब पत्थर फेंकने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो देखें कि इनकी औरतें किस तरह से पत्थर फेंक रही है। सो आई वॉन्ट यू टू सी दिस वीडियोज। ये लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये देखो, ये इनका एरिया कैसा है, ये कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं ये कौन लोग हैं। ये देखो, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी पर और मेडिकल की वो गाड़ी एम्बुलेंस गई, वो डॉक्टर और पुलिस की टीम पर इन लोगों ने पत्थरबाजी करी। मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाती हूँ। यहाँ पे ये खातून है सारी छत पर से, ये देखो पत्थर फेंक रही है, ये देखो इनकी औरतें भी पत्थरबाजी कर रही है। हालांकि अब इन लोगों को सबको अरेस्ट कर लिया गया है, इन पे एनएसए लागू कर ली गई है, और इन लोगों की अभी इतनी ठुकाई हो रही है ना थाने में कि ये लोग याद रखेंगे कि इनका योगी से पाला पड़ा है। और इन लोगों के साथ यही करना चाहिए। मुझे लगता है पुलिस को छूट दे देनी चाहिए कि इन लोगों पर तुरंत ही कड़ी कार्रवाई करें, और जैसे ये जो पत्थर मारते हैं ना, इनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट इन लोगों को है ना उड़ा देना चाहिए गोली से। ये देखो इन लोगों ने पुलिस वालों के साथ क्या किया। ये जो मेडिकल स्टाफ जो वहां से कुछ जान बचा के भागे, वो लोग क्या बोल रहे हैं। सिर्फ हजारों की तादाद में वहां पे वो लोग आ गए और इनको मार रहे। ये डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी नौकरी नहीं करनी, हमें हमारी जान भी बचानी है। वो लोग बेचारे इतने इनसे परेशान हो चुके हैं। आप ये देखो कि इन्होंने क्या हालत करी इस डॉक्टर की, ये डॉक्टर की इन लोगों ने क्या हालत करी पत्थर मार के। ये मैं आपको एक और दिखाती फोटो, इन पुलिस वालों की इन लोगों ने क्या हालत करी। ये देखिए इन पुलिस वालों को इन्होंने, इनके मुस्लिम मर्दों ने और मुस्लिम औरतों ने, ये देखिए पुलिस की गाड़ी आप क्या हालत करी, कैसे इन लोगों ने ग्लास कहां से तोड़े। ये आप देखो, ये देखो, ये इतने बड़े बड़े पत्थर कहां से आ जाते हैं इन लोगों के पास। आप इमेजिन करो, सी द साइज ऑफ दिस स्टोन्स। ये ईंट और पत्थर कहां से ये लोग इकट्ठे करते हैं। खाने को घर में है नहीं इनके दाने, पर इनको पत्थर सब इकट्ठे करने बड़े इन लोगों को आते हैं। ये इन लोगों ने देखो एम्बुलेंस की जो हालत करी, देखिए आप एम्बुलेंस की हालत करी इन लोगों ने। तो ये जो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये देखिए कितने पत्थर है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, झूठी खबर, ये झूठ है, ये वीडियो झूठ है, ये सारे पिक्चर्स झूठ है। सब बोल रहे हैं, विक्टिम प्ले करने आ जाते हैं, हम मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम विक्टिम है, हमें टारगेट किया जा रहा है, हमको जानबूझ के कोरोना स्प्रेड कर रहे हैं हमारे बॉडी में और हमें मारा जा रहा है। ये लोग इतनी बेतुकी बातें करते हैं। और आज ही लखनऊ की एक मस्जिद में इतने अल्टीमेटम इनको दे दिए कि जो तबलीगी जमाती है वो प्लीज सामने से आके सरेंडर करे। आज लखनऊ की एक मस्जिद से 12 तबलीगी जमातियों को अरेस्ट किया गया। वो 12 के 12 कोविड पॉजिटिव, और उनके संक्रमण से 27 और मुसलमान जो उस मस्जिद में गए थे वो भी सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये दिल्ली में आज की घटना मैं आपको बता रही हूँ। दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल, जहां आज फिर एक लेडी डॉक्टर के साथ इन लोगों ने, ये तबलीगी नहीं है इसमें, ये पर्टिकुलर ये तबलीगी जमाती जो उसमें है क्वारंटाइन किया हुआ है, जो कोरोना पॉजिटिव है, उसने उस लेडी डॉक्टर के साथ आज फिर से असली हरकत करी। जैसे हमने वो गाजियाबाद वाली देखी थी कि ये लोग नंगे हो गए थे नर्सों के सामने, ये तबलीगी जमाती। तो आज सेम वैसी हरकत एलएनजेपी हॉस्पिटल में हुई। आज फिर से एलएनजेपी हॉस्पिटल में पथराव और पुलिस पर और डॉक्टर पर अटैक किया गया है। आज आप देखिए एलएनजेपी हॉस्पिटल वाला पूरा डॉक्टर स्टाफ ने अपनी कुछ शर्तें रख दी। दिल्ली सीएमओ इसमें बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। जो दिल्ली सीएमओ है उन तक ये बात भी पहुंचाई। ये जो अरविंद केजरीवाल का जो मिनिस्टर है, ये क्या नाम है इसका, व्हाटएवर, तो उसको भी ये मनोज नाम है ना उसका, उसको ये सारी बातें पहुंचाई, तो उसने कोई एक्शन नहीं ली। तो आज एलएनजेपी हॉस्पिटल वाले सारे डॉक्टर्स एक होकर एक सुर में विरोध कर रहे हैं कि या तो हमें गन के साथ प्रोटेक्शन दो, पुलिस सीआरपीएफ के लोग यहाँ पे लगाओ, नहीं तो हम लोग इलाज नहीं करेंगे इन कोरोना वाले का। क्योंकि ये इन लोगों को कैसे बर्दाश्त करोगे, ये जंगली जमात है, ये मानने वाले लोगों में से नहीं है। तो आज लखनऊ की मस्जिद में से 12 संक्रमित पकड़े गए और जिनके टच में दूसरे 27 है वो भी संक्रमित पाए गए। मुरादाबाद में हाजी नबी मस्जिद इलाके की पत्थरबाजी जो हमने देखी, इन्होंने आज कैसी करी, इन्होंने डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को घायल किया।
मर्द तो मर्द, इनकी औरतें भी इतनी जाहिल गवार। अब ऐसी औरतें पत्थर मारेगी, इनकी कोख से कौन से ये जनेगी? ये आतंकवादी ही जनेगी, ये आतंकवादी ही पैदा करेगी। इसकी एलएनजेपी हॉस्पिटल्स की मैंने आज आपको बात करी। फिर ये जो मुंबई बांद्रा वाला जो इशू हुआ, तो उसमें ये 4 लोगों ने जो अफवाह फैलाई, आलम मोहम्मद, मोहम्मद अमरुद्दीन, रऊफ हुसैन शेख और विनय दुबे। और मोर ओवर मैं आके जब आपसे बात करती हूँ ना, मैं ये सारी सत्यता जब लाती हूँ ना देश के सामने, तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये आगे फेक न्यूज फैलाने, और मुझे इतना 3 दिन से टारगेट किया जा रहा है। जिस दिन मैंने 3 दिन पहले लाइव करके आपको पता है मैंने कहा था कि इन लोगों से देख के सामान खरीदो, क्योंकि ये लोग थूक रहे हैं, ये लोग संक्रमण फैला रहे हैं जानबूझ के। तो आईडी प्रूफ चेक के बिना सामान इन लोगों से मत खरीदना, फल फ्रूट ऐसी कुछ चीजें मत खरीदना जो कि सत्य है, जो कि साबित हो गया, जो कि सामने आया, जो कि प्रूव हो गया है। तो मैंने ये बात कही ना, इसके बाद से इन मुस्लिम लोगों ने मुझे इतना टारगेट करना शुरू कर दिया है, इतनी गंदी गाली गलौज तो दे रहे हैं, फोटोशॉप कर रहे हैं मेरे पिक्चर को, वो जो पॉर्न एक्ट्रेस होती है, पॉर्न औरतें होती है, उनके चेहरे के साथ में, और मेरे नाम उस पर लिखे जा रहे हैं, फोटोशॉप कर रहे हैं। मेरा जो फेस है वो काटकर वो नंगी औरतों के चेहरे पर लगा, बॉडी पे मेरा चेहरा लगा रहे हैं, और इनको लगता है कि ये ऐसा करके मुझे डरा देंगे। तो भाई सुनो, तुम लोग जितने भी हो ना, ये सारे तबलीगी जमात के जो तुम लोग बहुत समर्थक बने घूम रहे हो, या तुम जो असामाजिक मुस्लिम तबका है जिसके तुम समर्थन में मुझे गालियां बक रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग मुझे कितना भी परेशान करने की कोशिश करोगे ना, मैं बहुत स्ट्रांग इंसान हूँ, बहुत स्ट्रांग। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा किससे पाला पड़ा है। होगी वो दूसरी लड़कियां जो डरती है और जिसको तुम इस तरह से परेशान करते हो, तो वो फिर बाद में आना छोड़ देती है, बोलना छोड़ देती है। पर बेवकूफ तुम्हें पता ही नहीं है। तुम जो मेरा सोशल मीडिया पे काम देख रहे हो ना, वो सिर्फ 10% है। 90% मेरा काम ग्राउंड पे चलता है, और जिसके अपडेट मैं कभी सोशल मीडिया पे डालती भी नहीं हूँ। तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किससे भीड़ रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश कर लो, मैं गिव अप नहीं करती हूँ, मैं बहुत भयंकर स्ट्राइक करती हूँ। जितना तुम मुझे टारगेट करोगे ना, उतना मैं मेरी टाइमलाइन में आके तुम लोगों का नाम ले लेके तुम्हें टारगेट करूंगी। मैं मुस्लिम आतंकवादी है तो मैं बोलने से नहीं डरती, मुस्लिम कोरोना फैला रहा है तो मैं बोलने से नहीं डरती, मुसलमान सब्जी भाजी फ्रूट वाले थुक कर हर जगह स्प्रेड कर रहे हैं, मैं बोलने से नहीं डरती, मुस्लिम तबलीगी जमाती लोग नंगे हो रहे हैं नर्सों के सामने और वल्गर हरकत कर रहे हैं, ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं ना तो डरती हूं ना मैं डरूंगी। इसलिए अपने जो ये तरीके हैं ना, जो तुम्हें लगता है कि किसी औरत के चरित्र पर बोलने से, या उसको गाली बकने से, या उसकी पिक्चर फोटोशॉप करके नंगी लड़की के साथ मेरा चेहरा लगा के स्प्रेड करके तुम्हें ये लग जाता है कि तुम इस तरह से मुझे रोक सकोगे, चैलेंज करती हूँ, ट्राई मी। तुमने इस बार गलत लड़की से पंगा ले लिया, क्योंकि मैं तुम्हारी वो हालत करने वाली हूँ ना, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। तुम लोगों को मैं नंगा करूंगी। तुम तो अब तक नर्सों के सामने से नंगे हुए हो ना, मैं तुम्हें इसी तरह से एक्सपोज कर करके नंगा करूंगी। तुम्हारी उतनी औकात ही नहीं है कि तुम मुझे टच भी कर पाओ, समझ लिया? तो तुम यही कर सकते हो, ये गंदी उगल सकते हो, ये गंदी हरकतें कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो माए है ना, जो भी पत्थर फेंक रही है, तो तुम्हारी माओ ने तुम जैसी औलादे जनी है, तो तुम लोग यही सीखोगे। तुम्हारे बिरादरी में तुम बहन की माँ की इज्जत करना नहीं सीखते, गालियां बक देते हो अपनी माँ बहनों के सामने। तो मुझे इज्जत दो, वो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं। और जितनी गालियां दोगे ना, आई स्वेयर ऑन अंबे माँ, मैं उतनी स्ट्रांग होंगी। मैं बता दूंगी कि तुम लोगों पे मैं अकेली भारी हूँ, और तुम लोगों को अच्छे से मुझे हैंडल करना आता है। तो तुम्हें बहुत से लोग मुझे कह रहे कि आप इन लोगों को ब्लॉक कर दो, तो मैं इन लोगों को ब्लॉक नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इन लोगों के नाक में दम करूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे टाइमलाइन में आके कमेंट बॉक्स में गंदी गालियां बकोगे, या मेरे फोटोशॉप पिक्चर कमेंट बॉक्स में डालोगे, और तुम्हें लगता है मैं डर के ब्लॉक कर लूंगी, भूल जाना, क्योंकि मैं नहीं ब्लॉक करूंगी। मैं दिखाऊंगी लोगों को कि ये देखो, ये इन मुसलमानों की हरकतें हैं, जो इस तरह की हरकतें बहन बेटियों के साथ में करते हैं, और ये फिर कहते हैं कि हम तो इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश से प्यार है। तुम किसी के सगे नहीं हो सकते। तुम कहते हो ना, तुमने 1947 में लड़ाई में तुम्हारा हाथ था। अरे इस कोरोना की जंग में तुम कोरोना फैलाने में इतना आतंक मचा रहे हो। क्या इन लोगों ने, आपको लगता है कि 1947 में इन्होंने आजादी में इनका कोई योगदान रहा होगा? ये देश का 1-2-4 मुसलमान लोगों ने आजादी में योगदान दिया होगा, तो उसके बदले तुम पाकिस्तान ले चुके हो। इसलिए अब यहाँ पे आके फालतू की बकवास करने से तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझ जैसे को डरा दोगे। तो सुनो, परशुराम का खून है मुझ में, और ऊपर से मैं गुजराती। तुम्हें पता है ना, 2 गुजरातियों ने तुम्हारी हालत खराब करके रखी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। तो एक तो मेरे में परशुराम का खून, ऊपर से मैं गुजराती, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे डराओगे धमकाओगे। तो तुम्हें तो पता ही नहीं है ग्राउंड पे मैंने क्या हालत खराब करके रखी है तुम्हारी, जिसकी मैं बिल्कुल अपडेट्स कभी सोशल मीडिया पे डालती भी नहीं हूँ, कभी आने भी नहीं देती हूँ। तो तुम गलत इंसान से पंगा ले लिए हो, और हर तरह से मैं बहुत सशक्त हूँ। इसलिए वो चवन्नी अठन्नी, अब तुम्हारी जो घर की चवन्नी अठन्नी छाप औरतें हैं ना, उनके जैसे समझने की भूल मत करना मुझे, ठीक है? और मैं कहती हूँ और फोटोशॉप करो, और अच्छे फोटोशॉप करो, पॉर्न साइट पे जाओ, अच्छी लड़कियों की न्यूड बॉडी पर फोटो कटिंग करके और डालो और स्प्रेड करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा पति बहुत समझदार और पढ़ा लिखा है, तुम्हारा जैसा जाहिल नहीं है कि तलाक 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 बोल के औरत को छोड़ दे। मेरा पति, मेरे ससुराल वाले, मेरे बच्चे, वो इतने स्ट्रांग है ना कि वो हर कदम पर मेरे साथ है। और मैं लोगों से यही कहूंगी कि अभी भी सचेत रहे, इन लोगों से दूर रहे, इन लोगों से सामान ना खरीदे, प्लीज अपना ख्याल रखिए। जहां भी आपको ये जमाती दिखे, जैसे सांप को दूर से देखकर हम कैसे भागते हैं, वैसे जहां आपको दूर से ये टोपीधारी लंबा कुर्ता छोटा पजामा दिखे, वहां से आप लोग अपना रास्ता बदल लो, क्योंकि पता नहीं आपके पास से जाते जाते ये आप पर थूक दे और आपको कोरोना दे दे। क्योंकि ये हम पर नहीं थूक रहे, आज पूरा विश्व जो है इन पे थूक रहा है, इनकी असलियत पता चल रही है। और मैं चाहती हूँ आप सब लोग, ये ह्यूमन राइट्स वाले इनकी बहुत साइड लेते ना, आप सारे लोग इन लोगों के ये वीडियोज जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वाले हैं या नेशनल ह्यूमन राइट्स वाले, उन लोगों को टैग कर करके इनकी हरकतें दिखाओ ट्विटर पर, और उन लोगों को बताओ कि ये इनकी हरकतें हैं। जिस कोरोना वॉरियर को हम लोग पूरी दुनिया पूजा कर रही है, ये उन्हीं वॉरियर्स पर पत्थर फेंक रहे हैं। और ये अभी भी पूरे देश में इन्होंने कितना कोरोना फैलाया मैं आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में 727 टोटल केस है, जिसमें से 428 जो है वो तबलीगी जमाती के हैं। दिल्ली में 1561
टोटल कोरोना केसेस है जिसमें से 1080 इन तबलीगी जमातियों के मुसलमानों के हैं। असम में 32 केस है, 32 में से 31 केस इन तबलीगी जमातियों के हैं। तमिलनाडु में 1173 केसेस में से 1058 केस तमिलनाडु में इन तबलीगी जमातियों के हैं। हिमाचल प्रदेश में 34 केस है, 34 में से 28 केस इन तबलीगी जमातियों के हैं। हरियाणा में 200 केस है, 199 केसेस है जिसमें से 111 केसेस इन तबलीगी जमातियों के हैं। तेलंगाना में 502 केसेस है जिसमें से 425 केसेस इन तबलीगी जमातियों के हैं। आंध्र प्रदेश में 405 केसेस है जिसमें से 375 केसेस इन तबलीगी जमातियों के हैं। झारखंड में 17 केसेस है जिसमें से 15 केसेस इन मुस्लिम तबलीगी जमातियों के हैं। जयपुर में 422 केस है जिसमें से 270 केस इन तबलीगी जमातियों के हैं। पूरे भारत में 70% केसेस, जो 12,000 हमारा भारत का जो आंकड़ा हो गया है कोरोना का, थैंक्स टू ये मौलाना साद और इनके ये जाहिल तबलीगी जमाती, इनके जाहिल मुस्लिम लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कोरोना स्प्रेड कर रहे हैं, इन जाहिल जमातों को पूरा क्रेडिट जाता है ये स्प्रेड करने का। 70% देश में इन्होंने स्प्रेड किया, उसमें से आसाम, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल, हरियाणा, आंध्रा, झारखंड, जयपुर, इन सब जगह इन लोगों ने 90% से ज्यादा इन लोगों ने स्प्रेड करा है ये चाइनीज वायरस कोरोना। तो ये नंगे हो चुके हैं और इन्हें नंगा आप करना चाहते हो ना, तो ये ह्यूमन राइट्स वालों को ट्विटर पे टैग करके इनके वीडियो और इनकी अश्लील हरकतें पोस्ट करिए। ना मिले तो मैं जितने पोस्ट कर रही हूँ उन्हीं पोस्ट को आप कॉपी पेस्ट कर उन लोगों को टैग कर पोस्ट करिए, पर इनको छोड़ना मत। और जो हिंदू सेक्युलर बन रहा फिर रहा है ना, उस हिंदू को खाली, उस सेक्युलर हिंदू को सिर्फ इतना सवाल करना कि तेरा जो भी मुस्लिम मित्र है ना, उसको सिर्फ ये 4-5 एग्जांपल जो मैंने आज के इनके दिए ना, और ये सारे इशू पर उनको पूछना कि अपने जो तुम्हारे जो बहुत ही जिगरी मुस्लिम मित्र है उनको पूछना क्या वो इन सारी घटनाओं को कंडेम करते हैं, क्या वो खुल के ये चीज बोलते हैं, क्या वो बोल पाएंगे। अगर नहीं बोल पाएंगे तो आप वहीं पे समझ लेना कि ये कोई भाईचारा नहीं है, इनके लिए इनका इस्लाम सबसे पहले है। इनके लिए आपकी यारी दोस्ती जो भी है, दे आर अपॉर्चुनिस्ट पीपल, दे आर सेल्फिश पीपल। उनको जरूरत पड़ने पर वो आपके साथ रहते हैं, लेकिन जब वक्त आएगा वो इस्लाम के साथ ही रहेंगे। ह्यूमैनिटी तो इन्होंने इनके जो कब्रिस्तान है ना उसके गड्ढे में गाड़ के डाल दी है ह्यूमैनिटी। वो 1400 साल पहले इन्होंने ह्यूमैनिटी गाड़ दी थी, तो आप इनसे ह्यूमैनिटी की अपेक्षा मत करो। और उन सेक्युलर को बोलना कि जरूर से इनको मैं चैलेंज देती हूँ उन सेक्युलरों को कि प्लीज अपने मुस्लिम मित्र को ये सवाल खाली पूछ लेना कि क्यों मौलाना साद अभी तक छुपा हुआ है, क्यों तबलीगी जमाती सामने से आकर अपने आप को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों कोरोना फैला रहे, वो क्यों पुलिस पे पत्थर फेंक रहे, वो क्यों महिला नर्सों के सामने महिला नर्सों के और डॉक्टर्स के सामने नंगे हो रहे, अश्लील हरकतें कर रहे, थूक रहे, कोरोना फैला रहे, फ्रूट में टूक रहे। सब गलत है, सब झूठा है, सिर्फ एक सही है। अगर इन सवालों के आपको जवाब मिल जाए ना, तब तो आपके सेक्युलरिज्म को मैं सल्यूट करूंगी। और अगर आपको जवाब नहीं मिलते ना, तो आप ही वो चुल्लू भर पानी लेना और अपनी इसी सेक्युलरिज्म में डूब मरना। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एंड अगेन, और हाँ, एक बात और कहती हूँ, मैंने बहुत से मुसलमानों को इसमें मदद भी करी है, अनाज राशन पहुंचाया, जो मेरे द्वार पे आया है मांगने के लिए हेल्प, मैंने उनको हेल्प की है, समझ गए। इसलिए मुझे तो सेक्युलरिज्म का तुम पार्ट और ह्यूमैनिटी का पार्ट सिखाना ही, मतलब लगता है ना जहर उगल रही हूँ, तो सांप अगर जहर उगलेगा तो सांप के जहर उगलने को हम दुनिया में बताएंगे। और उस बताने को अगर तुम्हें लगता है जहर उगल रही है या हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो तुम्हारी सोच ही जहरीली है, जो तुम्हें मुबारक हो, और हम तुम्हें इसी तरह से एक्सपोज करते रहेंगे। जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।